दुनिया को युगों युगों से शांति का संदेश देने का काम किया हो, उसमें अफवाहों के जरिए भय उत्पन्न करना और भय के वातावरण में देश के तमाम हिस्सों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाना, ये भयंकर चिंता की बात है। वैसे कल बंगलौर में वहां के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने स्टेशन पर जाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को समझाने की कोशिश की। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था और इस तरह का प्रयास जहां भी लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संबंधित लोगों को, सरकार, गैर सरकार, जो भी हो, सबको प्रयास करने होंगे, क्योंकि देश को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। ये स्थिति खराब होती ही जा रही है। आज सुबह सुबह ये टीवी खोला तो कल कुछ और शहरों के नाम थे, आज बंबई की कुर्ला स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठी होने लगी और एक्सोडस वहां से भी शुरू हो गया। ये स्थिति है और इसको सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है एसएमएस के जरिए, एमएमएस के जरिए, ट्विटर के जरिए, ब्लॉगिंग के जरिए। मैं तो ये गवर्नमेंट से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि अगर कोई इस तरह का सिस्टम हो, चाहे थोड़े दिनों के लिए सही, इन सारे सिस्टम, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पूरे सिस्टम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, इस पर बंदिश लगा दी जाए। अगर इस पर बंदिश नहीं लगेगी तो घर बैठे लोग इस देश को जलाने की कोशिश करते रहे। और ये प्रयास भी होना चाहिए कि आखिर ये स्थिति आई क्यों, कौन लोग हैं वो जो इस देश को तोड़ने में की साजिश में लगे हुए हैं। सारा देश चिंतित है इससे। इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और अच्छी बात यह है कि पूरे देश की सारे राजनीतिक दल इस पर एक मत हैं और राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। एक शुभ संकेत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इलेक्ट्रॉनिक ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये फैलाया जा रहा है मामला, इस पर बंदिश लगाने की कोशिश करें। माननीय टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। जो भी संभव हो सकता हो, चाहे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बदनामी भले ही हो, लेकिन देश सर से ऊपर है। देश को बचाने के लिए अगर इसको रोका जाए कुछ दिनों के लिए तो रोकें और पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा दिलाएं कि उनका कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में है तो वो पूरी तरह सुरक्षित है और संबंधित राज्यों की पूरी सरकारें और वहां के लोग उनके साथ हैं। किसी तरह से उनको न डर की जरूरत है, न भागने की जरूरत है, न क्षेत्र छोड़ने की जरूरत है, न स्कूल छोड़ने की जरूरत है। ये विश्वास पैदा करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वे लोग जो भाग रहे हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सबसे अपील करते हैं कि वे अपने स्थानों पर रहें, जहां काम कर रहे हैं वहां रहें और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि सदन के जरिए एक ऐसा प्रस्ताव जाना चाहिए लोगों को एश्योर करे कि वो सुरक्षित हैं और कहीं अफवाहों की वजह से भागने की कोशिश न करें, अपने काम पर बने रहें। धन्यवाद।